चाहिए उसके साथ उसके मेरे साथ इस समय राहुल जी की धर्मपत्नी मीनाक्षी भट्ट जी हैं। मीनाक्षी जी, क्या पूरी बात हुई थी आपकी उनके साथ जब आप घर में उनके साथ निकले थे? मैं तो घर में बैठी थी, वो तो ऑफिस में था। 10 मिनट पहले मैंने उसको फ़ोन किया था। सुबह तो अच्छी तरह निकला था, सुबह तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर हल्की सी भी हिंट होती मैं उसको जाने नहीं देती। मैं तो अपना घर का काम कर रही थी, मेरे को आदत थी, मैं उसको करती थी दिन में 4-5 बारी फ़ोन। मगर उसकी आवाज़ सुनती थी, वो इतना बिजी होता था कि एक बात नहीं करता था ऑफिस में। मैं वो उसकी आवाज़ सुन लेती, मुझे तसल्ली हो जाती, मैं फ़ोन काट देती थी। मैंने उसको उस दिन बोला, मैंने बोला यहाँ हमारे घर में सफाई कर रहे थे, क्योंकि हमने काम करवा रही थे, थोड़ा कुछ अलमारियाँ ठीक करवा रहे थे। मैंने वो उसने भी नहीं करवाई, वो मैंने खुद ही करवाई, क्योंकि वो खुद जम्मू में बैठा हुआ था। उसको बड़े डैडी बहुत बीमार था, उसको तो पहले फ़ोन कर करके बुलाया, इतना फ़ोन। अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये पैसे खाता था या क्या खाता था। वो हैकर हैं, एक किस्म के हैकर हैं। वो अकाउंट क्यों नहीं उन्होंने हैक किया? उसमें पैसा कहाँ रखा हुआ? गाड़ी हमारी लोन पे चल रही थी, गाड़ी हमने ली थी, वो लोन पे थी। 10,000 से अगर ज़्यादा उसके अकाउंट में मिल जाए, मेरे अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा मिल जाए, मैं उनको मानूंगी कि वो पैसे पकड़ता था। ज़्यादा से ज़्यादा भैया वो सिगरेट पीता था, ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट के लिए एक पैसे लेता होगा, मैं वही मानूंगी। और क्या मानूंगी मैं? हमारा जो ये पे थी आदि, तो उसमें चली जाती थी लोन कटने में। वो अगर जो रिश्वत लेने वाले बंदे होते हैं, वो लोन निकालते हैं, वो लोन भरते हैं। उनके पास पैसों के खेत लगे होते हैं। इनके पास, मुसलमानों के पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे, करोड़ों के हिसाब से पैसे। हमारे पास तो लाख रुपए भी नहीं होता है। मैं परसों बीमार हो गई, मेरे को 15,000 लगे, मैं उसी में काम गई, मेरे को 15,000 रुपये लग गए। तो वो क्या बोलेंगे? अब मैं उस दिन से डरती थी उसको। मैंने उसको बोला, वो क्या कर रहे हो? बोलते मैं काम कर रहा हूँ। मैंने बोला बोलते क्या करना है? मैंने बोला ये फ़ोन, ये इन्होंने सफाई कर दी, तो अब ये कह रहे हैं अब इनको पैसे देने हैं। तो बोलते दे दे, ये बेचारे गरीब हैं, ये इनका नहीं खाना चाहिए, ये सफाई करते हैं, इनको इनके पैसे बराबर देना। मैंने बोला मैंने इनको 1,500 रुपये रेट किए। बोलता ठीक है, जितना किया तूने ठीक किया होगा, दे 1,500 रुपये। भैया मैं इनको बोलती कि जल्दी आना, इसकी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे था, वो भी नहीं बोल पाई, उसने फ़ोन काट दिया। इतना बिजी होता था भैया, मेरे लिए उसके पास टाइम नहीं होता था। 8:30-9 बजे घर आता था। जब घर आता था तब मेरी जान में जान आती थी। मुझे नहीं पता था वो मेरी जान ही ले जाएंगे। मीनाक्षी जी, वो कायर आतंकी कार्यालय के अंदर घुसते हैं और वहाँ पर जो कार्यालय के अंदर बाकी काम कर रहे होते हैं, वो तक नहीं देखते हैं। भैया मैं आपको बताऊंगी, ये भी वहीं के हैं जो यहाँ आ रहे हैं। वो वैसा बंदा था कि उसके लिए मुसलमान तक अपनी, मतलब वो बोलते थे हमारा भाई है। मैं हैरान होती हूँ, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। जिसको वो भाई भाई बोलते थे, उसका साथ क्यों नहीं दिया उन्होंने? अगर वो अंदर घुसे, इतना रश होता था, इतना रश होता था भैया, उसको बात करने के बोलते मेरे सर के ऊपर से लोग हैं। उस वक्त कोई क्यों नहीं था वहाँ पे? अगर एक गोली मैं मानूंगी, 3 आतंकी थे, एक ने गोली चलाई, बाकी तब तक क्यों नहीं पकड़ पाए वो? और वो दौड़ दौड़ के क्यों नहीं आए उसको बचाने के लिए? वो छुप गए खुद उसको बचाने के बदले। उसको बोलते छोड़ दे 2 गोलियां मार के डरा के छोड़ दो, उसको बाजुओं पे गोली मार दो। मैं वो भी बर्दाश्त करती, उसकी बाजुएं भी नहीं रहती, उसकी टांगें भी नहीं रहती। मेरे को यहाँ बैठता, मेरे साथ बैठता, मेरे सामने बैठता, मुझे दिखती शक्ल उसकी सामने। वो उन्होंने उसके ऊपर इतना इंसाफ नहीं किया, 5-5 गोली मार दी। और मारी भी कहाँ है, आपने देखा है? उसने शंकर का टैटू यहाँ बनाया था, उसके ऊपर भी एक गोली मारी हुई थी। मेरे सुनने में आ रहा है, मेरे को बोलते उससे भी नहीं मरा। उसको यहाँ चेस्ट में गोली मारी, वो उसको फंस गई थी अंदर। सोचो आप, उसको ये साथ इतना इंसाफ नहीं उनको आया। मैं तो मानूंगी ये पूरी दफ्तर की साजिश है। जब वो बंदा एक जगह बैठता नहीं था, उसको कभी डीसी ऑफिस बुलाते थे काम करने के लिए, कभी उसको मौके पे बेचते थे, कभी कहीं। उसी वक्त कैसे उनको पता ये दफ्तर में बैठा हुआ है? और अकेला अंदर कैसे बैठा था? वो 2 बंदे बैठे थे, वो तो छुप गए। जब वो छुप सके, इसको क्यों नहीं छुपा पाए? मतलब साजिश तो थी। कश्मीर में मास्क का ट्रेंड नहीं है, हम भी नहीं पहनते हैं मास्क। वो बोलते हैं क्या करेगा कोरोना, मगर सच में कोरोना ने कुछ नहीं किया। उसको इन्होंने ही मार डाला, उसके दफ्तर वालों ने मार डाला, उसको डीसी ने मार डाला, जिसने उसकी ट्रांसफ़र नहीं की। इतनी देर से वो 2 साल 2.5 साल हो गए उसको। 25 किलोमीटर भैया बहुत होता है, 25 किलोमीटर यहाँ से, 25 किलोमीटर वहाँ से। 2 घंटा इसको यहाँ से लगता था जाने में, 2 घंटा वहाँ से लगता था आने में। तो 2 साल में उसको इसकी खबर नहीं आई।
परसों जब यहाँ पे हालात ख़राब हुए, मैं उसको पहले लेके आई, मैं ना मेरा दिल बैठ गया जब वो मेरे सामने आया। सारे लोग आ चुके थे, टीचर्स वीचर, जब वो मास्टर टीचर और वो प्रिंसिपल मार दी थी। ये सबसे लेट पहुँचा घर। मेरी जान में जान था भाई, मुझे लगा बच गया मेरा पति। घर आया, यहाँ पे मैं इसको बोल के लाई, मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, तू चल मेरे साथ जम्मू। आ गया जम्मू, बैठे हम इधर। फ़ोन कर करके भैया उसका माइंड इतना वॉश किया, तेरे को कोई नहीं कुछ करेगा, तेरे तो हमारा भाई है, तो हमारा ये है, तो हमारा वो है। ले गए यहाँ से, मैंने नहीं माना था, बोलता तू इधर ही बैठ जा, मेरे को जाना, मेरे को ड्यूटी है। ले चला गया वहाँ पे। फिर उस डीसी का फ़र्ज़ क्या था भैया, अगर ये दूर है, इसको वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। वैसे एक सेफ्टी क्यों नहीं थी? 3 ऑफिस है उधर, एचडीएम ऑफिस है, कोर्ट है, इसका ऑफिस है। मैं जब वहाँ गई, मैं खुद कंफ्यूज हो गई, मैं कौन से ऑफिस में घुसूँ। फिर मैंने देखा वहाँ तहसील ऑफिस पीछे की तरफ है, मैं गई वहाँ पे। उसको क्यों नहीं इतनी देर में, तब से भी बड़ा टाइम हो गया। जब इसने बाकी जो लोग हैं उनको बुलाया, पास आ जाओ इस ऑफिस में, इसको क्यों नहीं बुलाया? इसके साथ जिद थी उसको। इसकी ट्रांसफ़र भी उसी ने चाडूरा की थी, पास कहीं कर लेता। दूर क्यों की, इतनी दूर? बड़गाम में इसको अवार्ड मिल चुका है भैया, अवार्ड दे चुका है इसको, तो वो क्यों नहीं उसको समझ पाया इसकी इंटेलिजेंस। वो नहीं चाहते थे एक कश्मीरी पंडित हम पे राज करे। राज क्या करे, उनको उसने सबको उसके ऑर्डर दिए थे। जो पहला तहसीलदार था उसने बोला मैं नहीं, ये बोलते हैं तूने सारे चार्जेस अपने पास रखे हुए हैं। वो गए, उसने बोला तू बांट दे चार्जेस जिसको जो मेरे हिस्से में आएगा। वो पता नहीं जम्मू आया था उन दिनों, उसका काम ही नहीं हो पा रहा था कुछ भी। वो आया वापस, उसको बोला नहीं ये है नहीं इंचार्जों के लायक, तू खुद ही कर हैंडल, मेरे से भी नहीं हो पाता ये हैंडल, तू खुद ही। वो पूरे ऑफिस को अकेले संभालता था भैया। वही रंजिश रह गई उनको कि इसने क्यों सारे चार्ज अपने पास। पर जब तुम काम करते, मेरे घर आओ, तुम्हारे घर में नहीं होगा इतना बंडल, मेरे घर आओ, इतना बंडल है, पूरी अलमारी भर के है फाइलों की। वो फाइलें वो रात भर 1-1, 2-2 बजे बैठ के भैया करता था। वो बंदे को मारने चाहिए थे, वो क्या मेरी फाइल करता था। बेटी का आधार कार्ड नहीं बना पाया, उसको रोज़ बोलती थी आधार कार्ड, संडे को कहाँ आधार कार्ड बढ़ता। मैंने बोला आधार कार्ड, बोलता जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन जाऊँगा, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन जाऊँगा। पीटीएम में इस बारी माना नहीं, उसने बोलता मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा। मैंने बोला एयरफोर्स अंदर दूर है, मैं नहीं जा पाऊँगी इतनी दूर, मेरे को बीमार हूँ। बोलता नहीं, जो करना है अब तुझे खुद ही करना है। मुझे नहीं पता था उसको हिंट है और क्या है, उसको पता चल गया मुझे मारना है। उसको जानबूझ के डीसी ने मारा। अब जो भी मीडिया वाला आता है, मैं उसको आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं नहीं झूठ बोल रही हूँ। अगर उस डीसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया और उसके खिलाफ एनआईए ने जांच नहीं की तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं पूरी सरकार हिला दूंगी, मैं पूरा ये दुनिया के क्या हर कोई चीज़ हिला दूंगी। मैं नहीं बोलती थी इतना, मेरे को सारे में नमस्ते 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 अपने काम से काम रखती थी, मगर मुझे उसके लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसको इंसाफ तो दिलाना है ना। मैंने उसको, जिस अफसर ने इतना तंग किया, एक दिन उसको 7 बजे तक उसने कमरे में बंद करके रखा तहसीलदार के साथ, क्योंकि उसने गलत फाइल करने को बोला था। इसने बोला नहीं करूँगा फाइल, तहसीलदार ने, इसने उसका साथ दिया। 7 बजे तक उसको कमरे में बंद रखा। आके उसको रोना आ रहा था, बोलता मीनाक्षी कैदियों की तरह उसने हमें बंद रखा उधर। हम जाने लगे, पुलिस वालों को भेजा, बोला इनको पकड़ के लाओ अंदर। फिर उसको बोला, वो इसको जानते थे, उन्होंने कहाँ पकड़ना था इसको। किसने कहा ये? डीसी ने बोला, उसने डीसी ने तहसीलदार को बोला था तो ये गलत फाइल पे साइन कर। उसने बोला मुझे रिटर्न ऑर्डर दे, मैं कैसे गलत फाइल पे साइन करूं। उसने बोला नहीं मैं रिटर्न ऑर्डर नहीं दूंगी, तू होता कौन है, मेरे को तहसीलदार को बोल रहा है होता कौन है तू मेरे को क्वेश्चनिंग करने वाला। उसने बोला नहीं मैं नहीं करूँगा। अब क्या करोगे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड ही करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ, मेरे लिए एक्सप्लेनेशन निकालोगे। उसने बोला, वो निकलने लगे, मेरे हस्बैंड के साथ ही वो आते जाते थे, क्योंकि वो जहाँ होते थे उसको उसके बगैर पता नहीं चलता था काम क्या करना है। गाड़ी में चढ़ने लगे, उसको पीछे से 2 हवलदार भेजे, बोले इनको पकड़ के लाओ। बोलते हैं मीनाक्षी 3 बजे हम उस कमरे में बंद किए हैं, उसने 7 बजे छोड़े। उसने हमें को वहाँ से दरवाज़ा खोला, उसको उसी वक्त तहसीलदार को वो उस वक्त एक्शन लिया कि इसको इधर ही अटैच कर दो। उस वक्त सब बोलते हाय कैसा तहसीलदार, हाय ये कैसा तहसीलदार, इसको क्या किया इसने। मगर कोई आगे नहीं उसके आगे आ पाता है, क्योंकि वो बोलने का मौका नहीं देता। वो बोलता है लोगों को मैं जूता हलाऊंगा, मैं जूते, जो मेरे हस्बैंड सुनाते थे, मैं वो मेरे से बात नहीं छुपाते थे। बोलते कोई भी अफसर जाता था उसको बोलता था अगर कुछ काम मैं जूता इससे मारूंगा तेरे को। ये कोई अफसर की बात है, ये अफसर करेगा ऐसी बातें। वो अफसर जिसके ऊपर पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी है, वो अफसर जिस जिद निकाल रहा है बैठ के, वो गुज्जर है, उसको किसी का इंसाफ नहीं है। मैं बोल रही हूँ उसको इंसाफ नहीं, उसी ने मारा नहीं। उस मेरे पति को इंसाफ दिलवाओगे, मैं उधर ही जाके अपने पति के, मेरा पति तो चला गया, मुझे कोई गम नहीं होगा उसके साथ जाने में। मैं अपनी बेटी को भी ले जाऊंगी अपने साथ, अगर वो मुझे अपनी बेटी की जिम्मेवारी देके। मगर मेरे को क्या है, जब तक मुझे मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा। मोदी जी ने अभी तक उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया?
मैं बोलती हूँ मोदी जी को अभी तक सोचना चाहिए था, डीसी है, कोई भगवान थोड़ी ना है, टर्मिनेट करो उसको। जब आप मैं उसको साफ साफ बोल रही हूँ, आपको पूरा शेखपुरा कॉलोनी बोल रहा है वो डीसी अच्छा नहीं है, डीसी अच्छा नहीं है, सारे डरते हैं उसके पास जाने में। तो आपको ऐसे एम्प्लॉय को उधर रखने का क्या फ़ायदा है? वो आपसे बड़ा है। अगर मोदी जी को ये नहीं करना है तो फिर हम उसको वोट क्यों दे रहे हैं? हमको जिद भी तो वही निकाली जा रही है कि आप मोदी सपोर्टर हो। वहाँ हमें बोलते हैं आप मोदी सपोर्टर हो। हम कहीं दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे हमें बोलते हैं मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने, हमने बोलते हैं मोदी बेचारा क्या करेगा। मगर जब हम मोदी का सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं हमारा सोच रहे हैं? वहाँ के लोग कहते हैं हाँ, और क्या, वो उनको मोदी के साथ नहीं है ना बराबरी, वो बोलते हैं। मगर यह है कि इसके खिलाफ कभी नहीं बोला। मेरे को अगर कभी मेरे पति के खिलाफ एक वर्ड सुनने को मिला होता, मैं उसको बोलती तेरे को जिद है, बाहर के लोग तेरे से जिद निकाल रहे हैं। मैंने सुना है कल उन्होंने भी रैली निकाली है, क्योंकि मैंने कल बोला वो इसके सपोर्ट में आने चाहिए था। अगर वो इसके साथ करते हैं इतना सपोर्ट तो उसको आने चाहिए रैली में। मैं मानती हूँ उन्होंने सपोर्ट दिया, मगर इसको निकालो पहले, इसको टर्मिनेट करो, फिर मैं मानूंगी। और उन मिलिटेंटों से जो दफ्तर में इनके साथ मिले हुए हैं उनको पहले ढूंढो, तो जांच तो शुरू करो एनआईए से। इन्होंने कुछ कमेटी बिठाई है, वो पुलिस वाले मिलिटेंट क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आप क्या कर लोगे हमारा, पुलिस वाले भी हमारे सपोर्ट में है। जो नहीं है उसके सपोर्ट में, वो बेचारा मारा, उसके वो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बीबी प्रेग्नेंट थी उसकी, एक बच्चा था उसका, मतलब वो उसका नहीं, उसका उनका मिलिटेंटों का माना होगा। आप एनआईए से जाँच करवाओ, क्यों नहीं करवा रहे हो? इतना क्या आपके लिए, इतना क्या मुश्किल है आपके लिए उससे जांच करवाना? आप तो मिनिस्टर हैं, फिर किस चीज़ के मिनिस्टर हैं आप? होम मिनिस्टर से आप और प्रधानमंत्री से किस तरह की अपील करते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि गवर्नर साहब भी कह रहे हैं कि हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। भैया सुरक्षा कितनी प्रदान करोगे आप? मुझे बताओ, आर्मी वाले सेफ हैं उधर? मैं गेट पे आर्मी वालों को देखती थी, मैं बोलती थी दूसरी बार ये आर्मी वाला मुझे दिखेगा, वो किसी से उनको इजाज़त नहीं है बात करने की, क्योंकि वो बोलते हैं मिक्सअप नहीं होने चाहिए। मगर मेरा पति तो उसमें भी नहीं था। अगर वो उनके पास गन थी, सुरक्षा प्रदान करेंगे, जब वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता इनकी क्या करेगा? इनको तो ट्रांसफ़र करो, ये मेरा देवर है, ये देख लीजिए, ये मैं अपने जिम्मेवारी पे वहाँ पे लेके गई थी, ये मेरे सारे काम करता था, इसको मैं कैसे भेजूँ? इसको यहाँ पे जब तक नहीं लगाएंगे मैं क्या करूँगी? वो मेरे को इसके हवाले छोड़ के जाता था, इसको बोलता था इसका ध्यान रखना, ये इधर नहीं रहेगा मैं क्या करूँगी? मुझे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है, मुझे बाहर भी नहीं निकलने देता था। मुझे बोलता था बस तेरा एक काम है, बेटी को संभाल। इसको बोलता था 4 बजे तो आता है, उसके बाद जो इसको काम होगा वो करना। उसको इतना नहीं पता था कि मेरी बीवी है पीछे से, बेटी है पीछे से। इसको बोल रहा था, बोलता जाना अब मेरी बेटी का आधार कार्ड बना के लाना। अब मैं इसको कैसे भेजूँ उधर? इसकी कम से कम इधर तो पोस्टिंग करनी चाहिए। जो दूर दूर हैं, जैसे अब वहाँ पे लोग हैं, वो सुरक्षित नहीं है। आप जो मर्ज़ी कर लो, उनको इतनी जगह है, कश्तवाड़ है, डोडा है, भद्रवाह है, बेशक आप दे रहे हो हमें नौकरियाँ, मगर आपको भी तो पता है हम बलि के बकरे हैं उधर। हमारी कोई अगर गन भी आप हमें दे दोगे, हम कितनी रक्षा कर पाएंगे? मेरे पति के पास गन होती, वो कितनी रक्षा कर लेता, एक को मार लेता। वो 5-6 आ गए होते तो वो अभी जब तक मिलिटेंसी वहाँ ख़त्म नहीं होगी तब तक इन लोगों का मतलब सीधा है। कल भी उन्होंने निकाला है किसी में कि इनको मार दो, आप निकले नहीं तो आपको मार देंगे, रेवेन्यू वालों को हम सबको मार देंगे। मतलब क्या, वो तो सीधा धमकी दे रहे हैं ना। आर्मी वाले बेचारी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, मगर वो तब कोशिश करते हैं जब वो मर गया होता है वो इंसान। अब गवर्नर साहब से और प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से किस तरह की अपील करते हैं? क्योंकि राहुल जी तो अब शहीद हो गए हैं, किस तरह की आप मांग करते हैं कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और कश्मीर में जितने भी कश्मीरी पंडित समाज हैं और माइनॉरिटीज़ हैं उनको बचाएं? हाँ, मैं तो यही चाहूँगी। मेरे को एक फ़ोन कर रहे थे, मैंने उनको बोला मेरा पति चला गया। मैं उसको बोलती थी, मगर वो नहीं डरता था। मैं उसको बोलती थी ऐसे निकाला है, बोलता ये फेक है, ये फेक है, वे फेक है। अब इनको तो बचा लो। ये भी तो अगर आज मेरा गल गुजरा है, ये मेरा भाई है, ये भी बेचारा कुपवारा में ड्यूटी है, इसकी कौन सी सेफ्टी है उधर? ये कहाँ मैं भेजूँ इसको भी, कहाँ भेजूँ? मतलब अगर हमारे घर का एक बंदा चला गया, वो हमें पता है हमारे साथ क्या बीत रही है, वो उस माँ बाप को पता है उसके साथ क्या बीत रही है। जिसके बच्चे वहाँ है, जिनके बच्चों के बच्चे वहाँ है, वो एक मरता नहीं है, वो पूरी फैमिली मर जाती है एक ही साथ। छोटी थी जब, मुझे नहीं पता, तो मैं फोन पे देखती थी, मैं बोलती थी उनको, बोलती थी ये मेरे अंकल है, मैं उनके साथ दुकान पे जाके इनके साथ न्यू प्लाट में सामान लाती हूं। अपील करना चाहूँगा कि आपको पता है राहुल भट्ट जी को इंसाफ मिलना चाहिए। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।